आज हम जिस पैरामीटर की बात कर रहे हैं, जिस स्केल की बात कर रहे हैं, जिस पैमाने की बात कर रहे हैं, यदि आप बिजनेसमैन हो, किसी व्यवसाय के मालिक हो और दोस्तों उस पैमाने पर अपने बिजनेस को परख लेते हो और आप अपने बिजनेस को सही पाते हो, तो फिर आप सही बिजनेस कर रहे हैं। आपको किसी वस्तु की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है दोस्तों। किसी वस्तु की या किसी सेवा की, किसी प्रोडक्ट की बहुत ही ज्यादा नीड है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है, बहुत आवश्यकता है। तो आप मुझको जवाब दीजिए कि कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं कि उसको खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है आपको, खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। अरे भाई, आपके पास में खरीदने के लिए यदि पैसे भी नहीं रहेंगे तो उधार लेके खरीदोगे। खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? भाई, मुझे तो किसी वस्तु की अगर बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बहुत ही ज्यादा नीड है, तो मेरे पास अगर पैसे भी नहीं होंगे तो मैं किसी से लेकर वो खरीद लूंगा, लेकिन खरीद लूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा नीड है। बात को समझिएगा। आपके हाथ में मोबाइल है, आपने जो कपड़े पहन रखे हैं या मोबाइल में बैलेंस डल रहा है, तो बहुत ही ज्यादा आपको आवश्यकता थी। अभी आपसे मोबाइल छीन लिया जाए, मोबाइल नहीं है, मोबाइल खराब हो गया, आपका पानी में गिर गया, ठीक है, तो आप जो है दोस्तों उस मोबाइल को या तो सुधराओगे या फिर दूसरा खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, या आपके साथ में ऐसी कंडीशन बन चुकी होगी। कहीं भी आपको जाना है, कुछ फंक्शन अटेंड करना है, कुछ शादी अटेंड करना है, नए कपड़े नहीं है, बहुत सख्त जरूरत है, खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? खरीदोगे ना। तो बस अब आप इसके विपरीत करके देखिए कि यदि आपके पास में ऐसी इंपॉर्टेंट वस्तु है, ऐसी कुछ सेवा है, ऐसा कुछ प्रोडक्ट है जो किसी अन्य के लिए बहुत जरूरी है और आपके पास अच्छी खासी मात्रा में वो है, आपके पास स्टॉक है, आप उसके बिजनेसमैन हो, आप उसके ओनर हो, आप उसका व्यवसाय करते हो, वो सामने वाले को उसकी नीड है, अन्य व्यक्ति को उसकी नीड है, जरूरत है, तो वो दोस्तों आप उसको बेचोगे या नहीं बेचोगे? वो आपसे वो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? अरे भाई, बिल्कुल आप बेचोगे, क्यों नहीं बेचोगे? आपके पास बहुत है, आप उसका व्यवसाय करते हो, बिजनेस करते हो, सामने वाले की नीड है, वो आपसे खरीदेगा। बस इतना सा सिद्धांत आपको बनाना है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो कहीं उसमें मक्खी तो नहीं मार रहे हो, मक्खी तो नहीं मार रहे हो, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो, कोई खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है, किसी को आवश्यकता है या नहीं है। अरे भाई, आप ऐसा तो नहीं कि आप गर्मी के टाइम पर जैकेट बेच रहे हो, स्वेटर बेच रहे हो, ऐसा तो नहीं है। अगर आप गर्मी के टाइम पर जैकेट स्वेटर बेचने लगोगे तो कोई खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। आप जो है किसी समुद्र के किनारे जाकर, किसी समुद्र के किनारे जाकर दोस्तों खारा पानी बेचने लगोगे तो क्या बिकेगा? क्या नहीं बिकेगा, लेकिन पीने के लिए मीठा पानी बिक जाएगा, भले ही सामने समुद्र है। तो आपको दोस्तों जरूरत फाइंड करना है, लोगों की आवश्यकता फाइंड करना है, और यदि आपका बिजनेस वो जरूरत फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपने गलत बिजनेस को सिलेक्ट कर लिया है, गलत व्यवसाय का चयन कर लिया है, और इसी वजह से आप जो है कि को आपके व्यवसाय में बोरियत हो रही है, आलस आ रहा है। लेकिन दोस्तों कभी कभी अच्छा व्यवसाय भी ग्रो होने में समय लेता है। आपने पेड़ लगाया तो आपको अभी फल थोड़ी मिल जाएगा, उसको समय तो देना पड़ेगा ना। उस पेड़ में फल, उस पेड़ जो आपने पेड़ लगाया है उसका फल खाने के लिए उसको समय तो देना पड़ेगा ना। यदि आपका नया बिजनेस है तो ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं वो उस पर लागू नहीं होती है। क्यों? अरे उसको समय तो दीजिए भाई। आपका बच्चा है तो आप उसको पढ़ाइए, लिखाइए, समझदार बनाइए, उसके बाद ही तो आप उससे दो पैसे कमाने की उम्मीद कर सकते हो कि अभी कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। आपने बोनी की है तो आप अभी जो है कि उसको काट कर फसल को काटने की उम्मीद थोड़ी कर सकते हो कि मैं अभी जाऊं और मैं जो है वो फसल को काट लूं। पर्याप्त तो उसको समय देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? तो यदि नया नया बिजनेस है, अभी आपको मुश्किल से 4-5 साल ही हुए उस व्यवसाय को करते हुए, तो ये बात उस पर लागू नहीं होती, उस पर समय दीजिए। लेकिन दोस्तों आप काफी समय दे चुके हैं, 5 साल से अधिक का समय हो चुका है उस व्यवसाय को, क्योंकि 5 साल पर्याप्त है किसी बिजनेस को ग्रो होने के लिए, और उसके बाद भी यदि वो चल नहीं रहा है, उसके बाद भी यदि आप जो है कस्टमर का इंतजार ही कर रहे हैं कि यार आज तो एक कस्टमर ही आया, आज तो बोनी ही नहीं हुई,
आज तो जो है कि दुकान ओपन ही नहीं करते तो अच्छा रहता, इतना समय हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप गलत बिजनेस में चले गए हो। या तो वो बिजनेस आपके लिए नहीं बना या आप बिजनेस के लिए नहीं बने। शायद आप कोई दूसरा व्यवसाय करते तो उससे बेहतर कर पाते। तो आपको ये बात स्वीकारना होगी। और दोस्तों, हम सुनते आ रहे हैं आवश्यकता आविष्कार की जर्नी। पहले के टाइम पर हमको क्या मोबाइल की इतनी नीड थी? बिल्कुल नहीं थी। अरे भाई, पत्र से काम चल जाता था, रेडियो था, टेलीविजन था, टेलीग्राम। तो दोस्तों, उस टाइम पर जो है कि हमको मोबाइल की इतनी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब हर व्यक्ति की एक नीड बन गई है, जरूरत बन गई है। मतलब उसको अधूरापन फील होता है। अगर कहीं पर वो घर से बाहर आ गया और मोबाइल घर पर भूल आया तो उसको एकदम ऐसा लगेगा कि वो उसका पर्स भूल आया हो घर पर। क्योंकि आजकल सब कुछ क्या नहीं कर सकते आप, मोबाइल से सब कुछ कर सकते हैं। किसी को पेमेंट करना हुआ, किसी से बात करना हुआ, कम्युनिकेट करना हुआ, तो हमारी ये आवश्यकता जनरेट हुई या नहीं हुई, नीड फुलफिल हुई। तो पहले के टाइम पे भी यदि इसका आविष्कार हो जाता तो दोस्तों पहले भी ये नीड पूरी करता। तो आपको आपके व्यवसाय ऐसा यूनिक होना चाहिए, ऐसा हटके होना चाहिए कि यदि व्यक्ति को अभी आवश्यकता नहीं है और आपने यदि वहां वो शुरू कर दिया तो दोस्तों फिर लोग वाग आपको ढूंढेंगे, सर्च करेंगे कि यार वो उस बंदे से मुझे ये खरीदना है, ये प्रोडक्ट खरीदना है, सेवा खरीदनी है, सर्विस खरीदनी है, क्योंकि वो ही देता है भैया। और आप उसको जिस स्तर पर सेल करोगे, जिस स्तर पर उसको फैलाओगे, वो उतना ही फैलेगा। यदि यूनिक है, हटके है और उससे बड़े स्तर पर फैलाओगे तो उससे ज्यादा फैलेगा वो व्यवसाय और उससे ज्यादा कमाओगे। फिर उससे ज्यादा यदि आप उसको जो है एक कस्बाई क्षेत्र से जिले में लिया जाते हो दोस्तों, जिले स्तर पर यदि उसको सेल करते हो तो और व्यवसाय बढ़ेगा और पैसे कमाओगे। जिले से संभाग पर लिया जाते हो तो और बड़ा होगा, संभाग से स्टेट पर लिया जाते हो तो आपकी इनकम और व्यवसाय और बड़ा होगा। और यदि स्टेट से राष्ट्रीय स्तर पर और अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेकर चले जाते हो आपके व्यवसाय को, तो फिर वो दोस्तों एक बहुत ही मजबूत, फिर आप रहोगे या ना रहोगे दुनिया में, आपके लिए वो व्यवसाय आपकी पीढ़ियों के लिए कमाता रहेगा, अर्निंग सोर्स बन जाएगा, चलता रहेगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन हमारे बीच से चले गए, रतन टाटा जी चले गए, तो क्या टाटा कंपनी बंद हो गई क्या? क्या उससे अर्निंग नहीं हो रही क्या? अरे वो ऐसा ताना बाना बुन गए दोस्तों कि बिल्कुल अर्निंग हो रही है, बिल्कुल सब कुछ चल रहा है। वो अभी अगर मान लो ईश्वर उनको भेज दे, पुनर्जन्म हो जाए, उनकी याददाश्त आ जाए, तो वो तो अभी भी जो है कि अर्निंग चल रही है और अभी उसके मालिक बन जाए। तो कुछ ऐसा होना चाहिए, बिजनेस ऐसे हटके होना चाहिए, ऐसा यूनिक होना चाहिए कि जो ज्यादा से ज्यादा जरूरत को फिल करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों की आवश्यकताओं को उसकी पूर्ति करे, तो ही अच्छा है। और नहीं तो फिर आपको विचार करने की आवश्यकता है, अपने आप को बदलने की आवश्यकता है, व्यवसाय को भी नया रूप उसको अपडेट करने की आवश्यकता है। अगर अपडेट करने के बाद भी नहीं चले तो फिर तो भैया चेंज करने की आवश्यकता है। अभी के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।